बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मेजरमेंट्स और उसमें हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। क्योंकि हम फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है हमारे माइंड में आने वाला वो ये है कि हम फिजिक्स को क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, कि हम जी फिजिक्स को क्यों स्टडी करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर हमने नेचर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए हमें फिजिक्स को पढ़ना भी लाजमी है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर हम सिर्फ फिजिक्स को पढ़ लेते हैं तो हम नेचर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमने नेचर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है तो फिजिक्स का पढ़ना भी लाजमी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ना ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वो जमीन पे नहीं गिरते, तो इसके पीछे फिजिक्स के लॉज हैं। ठीक है, एज अ मुस्लिम हम ये बिलीव करते हैं कि ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने ही इंसान को अक्ल शऊर दिया तो उसने वो जो है फिजिक्स के लॉज जो है वो फाइंड आउट किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर अल्लाह ताला ने डायरेक्ट बना के आसमान से नीचे तो नहीं ना दिया हमें। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी, इंसान ने उस अक्ल को इस्तेमाल किया और कंप्यूटर बनाया। ऐसे ही जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनके पीछे जो फिजिक्स के लॉज हैं वो भी इंसान ने अल्लाह ताला की उसी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए जो है फाइंड आउट किया। ठीक है, तो अब फिर बात वहीं पे है कि अगर हमने नेचर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है तो फिजिक्स का पढ़ना भी लाजमी है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बुक और ये रियलिटी है कि अगर हमने नेचर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है ना तो उसके लिए हमारे पास दो साइंसेस हमारे पास यूज होती हैं। ठीक है, एक ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू बुक, ये हमारी बुक की लाइन है। स्टडी ऑफ नेचर इज क्लासिफाइड इनटू टू ब्रांचेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टडी ऑफ नेचर इज क्लासिफाइड इनटू टू ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टू ब्रांचेस ऑफ साइंस भी कर दूँ, साइंस की दो ब्रांचेस में हम जो है वो स्टडी करते हैं नेचर को कंप्लीटली। ठीक है, पहली ब्रांच है हमारे पास फिजिकल साइंसेस, कि हमारे पास फिजिकल साइंसेस है। दूसरी हमारे पास है जी बायोलॉजिकल साइंसेस। अब जो बायो का वर्ड क्या हमारे पास शो क्या करता है, जिंदगी। तो बायोलॉजिकल साइंसेस ऐसी साइंसेस हैं जो डील करती हैं विद लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, मतलब कि जानदार चीजों के साथ ये डील करती हैं, उनका मुताला करती हैं। और फिजिकल साइंसेस ऐसी साइंसेस होती हैं जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स का जो है वो स्टडी करती हैं। ठीक है, अब फिजिकल साइंसेस में इनकी मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है कि फिजिकल साइंसेस आर दो साइंसेस व्हिच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स। ओके जी, और बायोलॉजिकल साइंसेस दो साइंसेस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ करती हैं, बायो मींस जिंदगी, और ये फिजिकल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं कि अगर हम फिजिकल साइंसेस को क्लासिफाई करें तो हमारे पास आती है जी फिजिक्स आती है। ठीक है, यहाँ पे हम फिजिक्स लिखेंगे। ठीक है जी, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और जियोलॉजी आती है, इस तरह और भी आती है। ठीक है, इसी तरह अगर बायोलॉजी को हम जो है बायोलॉजिकल साइंसेस को फर्दर डिवाइड करें तो वो ज़ूलॉजी और बॉटनी में आती है। अब ज़ूलॉजी जो हमारे पास है ये हमारे पास डील करती है विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जानवरों का, और ये बॉटनी है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये पौधों का करती है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स हमारी कहाँ पे फॉल कर रही है, हमारी फिजिकल साइंसेस में फॉल कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज साबित हो गई कि जो हमारी फिजिक्स है वो साइंस की ब्रांच है, लेकिन साइंस की ब्रांच में भी वो फिजिकल साइंस की ब्रांच है। ठीक है जी, तो चलो अब हम ना फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिखा है, मैं बोलूंगा आपने उसको समझ के अपने वर्ड्स में, या मैं बोलता हूँ आपने लिख लेना। देखिए मैंने क्या लिखा है, फिजिक्स इट डील्स, इसका मतलब है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब ये दो चीजों की स्टडी करती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी का जो है वो स्टडी करती है, और साथ ही साथ जो मैटर और एनर्जी में रिलेशनशिप पाया जाता है उसकी भी स्टडी करती है। ठीक है, तो मैं फिजिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन बोलूंगा, आपने वो लिख लेनी है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी and matter as well as
रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हमारी बुक में ना फिजिक्स की वैसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमारी बुक में जो फिजिक्स की ब्रांचेस दी गई हैं वो है 4 की फर्स्ट ईयर में। न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है जी। अब न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, इनकी मैं डेफिनेशंस बोलूंगा, आपने लिख लेनी है वर्ड टू वर्ड। न्यूक्लियर फिजिक्स, जैसा नाम जो है ये शो कर रहा है कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ना, ये हमारे पास एटम्स के न्यूक्लियस जो होता है ना उसके साथ डील करती है, ठीक है जी। जो पार्टिकल फिजिक्स है वो ऐसे पार्टिकल्स के साथ डील करती है जिनसे मिलके हमारा मैटर बनता है, ठीक है। और जो हमारे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है ये ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है जो कि मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मूव कर रहे हैं तो मूव करने के साथ साथ जिस मूव कर रहे हैं तो मूव करने की उनकी कोई स्पीड भी होगी, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो तकरीबन तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं उनके साथ डील करती है ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। और एंड में हमारे सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमारी क्या करती है, ये सॉलिड पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं ना, सॉलिड मटेरियल्स, उनका मुताला करती है, ठीक है जी। अब मैं इनकी डेफिनेशन जो है वो बोलूंगा, आपने वर्ड टू वर्ड लिख लेनी है। न्यूक्लियर फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of atomic nuclei, ठीक है। ये जो मैंने वर्ड बोला न्यूक्लियाई, ये हमारे पास न्यूक्लियस जो है ये सिंगुलर है और जो न्यूक्लियाई है ये न्यूक्लियस का प्लूरल वर्ड है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है पार्टिकल फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of elementary particles, लिख ले, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with elementary या फिर अल्टीमेट पार्टिकल्स भी लिख ले, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with ultimate particles by which matter is composed, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनके साथ मैटर बनता है उसको पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। इस पार्टिकल फिजिक्स को हम हाई एनर्जी फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। जैसे मैंने बताया रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ मूव करती है, डील करती है जो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मूव कर रहे हैं तो किसी ना किसी स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं तकरीबन, उनके साथ जो डील करती है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद दोस ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मूविंग विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग टू दैट ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, कि जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज का जो मुताला करती है उसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक बुक में ना पैराग्राफ में, ठीक है, फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का क्या रोल है। देखें जी, जो हमारे पास इसका आंसर जो है कि जो हमारे पास कंप्यूटर्स बनते हैं ना, ठीक है, वो बनते हैं चिप्स के साथ। कंप्यूटर्स आर मेड फ्रॉम चिप्स, ठीक है। अब ये जो चिप्स बनती है ना, ये हमारे पास डेवलप होती हैं यूजिंग बेसिक आइडियाज ऑफ फिजिक्स, मतलब कि हम फिजिक्स के बेसिक आइडियाज को यूज करते हुए ना सैंड से चिप्स बनाते हैं। अब उन चिप्स को यूज करके हम कंप्यूटर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंपल आंसर है, कंप्यूटर्स आर मेड फ्रॉम चिप्स, these chips are developed by using basic ideas of physics, ठीक है। तो फिजिक्स के बेसिक आइडियाज को हम obtained from सैंड भी लिख रहे हैं यहाँ पे कि उनको हम जो है वो सैंड से obtain हासिल करते हैं, ठीक है जी। ये मैंने लिख लिया obtained from sand, कि हमने उनको सैंड से लिया, फिजिक्स के बेसिक आइडियाज को यूज किया और उससे हमने क्या किया, चिप्स बनाए और चिप्स को कंप्यूटर्स में यूज किया, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। अगर इस लेक्चर के मुताल्लिक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट्स सेक्शन में जो है वो अपना कमेंट कर सकता है, तो इंशाल्लाह उसका जो है वो आंसर किया जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को हमारे को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।